आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 10 बज गए, यानी कि वक्त हो गया है आपके नंबर 1 बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। तो इस एक बुलेटिन में आपको हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देवास से आपको बता दें, हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई है और हार्डवेयर की दुकान से ही पटाखे की दुकान लगी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। दूसरी बड़ी खबर हम आपको पत्थल गांव से दिखा रहे हैं। ये भी खबर आग के तांडव से जुड़ी हुई है। मुर्गी फार्म में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में किसान का घर आ गया है, जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। परिवार के 3 लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। आग लगने से हजारों मुर्गियों की मौत हो गई है। तो 2 तस्वीरें देवास की और पत्थल गांव के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से आग ने तांडव दिखाया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको कटनी से बता दें। ये खबर भी आग लगने से जुड़ी हुई है। कार में अचानक आग लग गई है कटनी में। पेट्रोल पंप के करीब ये कार खड़ी थी, जिस दौरान उस पर आग लगी। इस कारण हड़कंप मच गया। आग लगने से भगदड़ यहां पर मची है। खिरहनी ओवरब्रिज के नीचे की ये घटना है। दूसरी तस्वीर हम आपको श्योपुर की दिखा रहे हैं। यहां चलती बाइक में आग लग गई। आग किस कारण लगी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन बाइक सवार 3 लोग बाल बचे हैं। जलालपुरा के पास यह हादसा हुआ है। तो कटनी और श्योपुर की तस्वीरें, कहीं कार तो कहीं बाइक आग के हवाले नजर आ रही है। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन कटनी की तस्वीरें इसलिए खतरनाक हो जाती है क्योंकि जब कार को आग ने अपनी चपेट में लिया तो उस दौरान पेट्रोल पंप बेहद नजदीक था। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। ये तो जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें कटनी और श्योपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर श्योपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर आज एक बाइक में आग लग गई। 3 बाइक सवारों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। बाल बचे हैं बाइक सवार 3 लोग। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने चुनावी वादे को जमीन पर उतार दिया है। लंबे इंतजार के बाद देश में CAA लागू होने से बीजेपी नेता जहां मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन पिछले बार की तरह स्थिति विपरीत ना हो, इसलिए सरकार ने विवाद की आशंका वाले जगहों पर सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हैं। दिल्ली और असम के सरहदी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक और चुनावी वादे को जमीन पर उतार दिया है। लंबे इंतजार के बाद देश में CAA लागू होने से लोग अपने तरीके से खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। हम मध्य प्रदेश की 2 शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक भोपाल की है तो दूसरी इंदौर की, जहां लोगों ने CAA लागू होने पर जमकर खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ASI को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने के लिए कहा है। इस टीम को 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को GPR GPS तरीके से करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। बता दें कि भोजशाला के मंदिर को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। वहीं इंदौर हाईकोर्ट से सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद भोजशाला के बाहर हिंदू संगठनों ने जश्न मनाया। वहीं एक तरफ हिंदू पक्ष जश्न मना रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही। 5 फरवरी को माननीय न्यायालय से यह मांग की थी कि धार का जो मंदिर है, मां सरस्वती का भोजशाला का मंदिर है, इसके भी पूरी तरीके से वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो। न्यायालय ने आज ASI को यह आदेशित किया है। ये हमने मांग की थी
हाई कोर्ट ने हमारी मांग स्वीकार करी, इससे उनको धन्यवाद। पर हिंदू समाज तो चाहता था कि हमारा माँ सरस्वती का मंदिर हमें मिले और भव्य मंदिर बने। भोजशाला की कार्बन डेटिंग हो, यहाँ का सर्वे हो, यहाँ का एक्सकवेशन हो। 11 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय ने उस आदेश को जारी करा है और उस आदेश में इस सर्वे को जो हमने याचिका लगाई थी, आवेदन लगाया था, उसको स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया है कि भोजशाला का सर्वे हो और 6 सप्ताह के अंदर वो माननीय न्यायालय के पटल पर संपूर्ण रिपोर्ट को विस्तृत से पेश करेगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं ये न्यायालय की कार्य की सामान्य प्रक्रिया के तहत है, क्योंकि न्यायालय किसी भी तथ्य की बारीकी का अध्ययन तभी कर सकता है जब उसके पास वो तथ्य हों। और इसलिए भोजशाला के बारे में उन्होंने यही कहा है कि वहाँ के जो सर्वे किया जाए और सर्वे में जो तथ्य प्रस्तुत हैं वो तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाए, तो फिर अनुसार न्यायालय उस पर आगे की कार्रवाई और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अब ये निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चुनौती देंगे कि एएसआई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजबूत दस्तावेज मस्जिद कमाल मौला धार के मौजूद है और वह दस्तावेज हाई कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं पहले भी, और अभी भी न्यायालय चाहेगा तो वो मजबूत दस्तावेज हैं सब भेज दिए जाएंगे। जब दस्तावेज के ऊपर सिविल सूट फाइल होता है तो उसी के हिसाब से फैसला आना चाहिए। पुरातत्व की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है तो हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स में कार्टून पोस्ट करते हुए राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर हमला बोला। कार्टून में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा हाथ में लिए हुए दिखाया गया है और इसके पीछे एजाज ढेबर, मोहम्मद अकबर और नवाज खान है। भाजपा ने राजनांदगांव की जनता से अपील करते हुए लिखा कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के इंप्रेशन को जनता जानती है, इस लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को वोट नहीं देगी। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहां पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यतापूर्वक कहना चाहता हूं, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का ये पहले से सिद्धांत रहा है और वो उसी मुद्दे पे चलते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है। ये पार्टी सभी की पार्टी है। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश बीजेपी लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके देते जा रही है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सागर जिले की खुरई सीट से विधायक रहे अरुणोदय चौबे और पन्ना के गुनौर से कांग्रेस विधायक रहे शिवदयाल बागरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं अलीराजपुर जिले में 6 बार के सरपंच और 3 बार के जनपद सदस्य रहे भील नेता कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कमरू भाई ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव में अरुणोदय सागर सीट से कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी उम्मीदवारी से कदम पीछे खींच लिए थे। अरुणोदय चौबे और शिवदयाल बागरी के पार्टी में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अरुणोदय चौबे सशक्त और ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं। बिलासपुर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब ही गारंटी पूरे होने की गारंटी है। छत्तीसगढ़ सरकार पर गारंटी को पूरा कर रही है और आरोप लगाने वाली कांग्रेस को जनता लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। वो तो कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, जबरन उनको टिकट दिया गया है, जबरन लड़ाया जा रहा है। इस तरह की स्थिति कांग्रेस में, कांग्रेस एक डूबती नाव है। जब भी नाव डूबती है तो उसमें बैठे हुए लोग जैसे तैसे करके भागने की कोशिश करते हैं, वही स्थिति कांग्रेस। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे देखिए फास्ट अंदाज में योगिता वाजपेयी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।